Hello all students. Today we will learn subject हिंदी अध्याय 10 थप रोटी थप दाल। यह एक नाटक है जिसमें कुछ बच्चे हैं जो खेल खेल में एक बात समझाते हैं कि सब लोग खाना बनाते हैं, जो लोग नहीं बनाते वो लोग भी उसमें हिस्सा लेते हैं और खाना बनाते हैं। और फिर एक बिल्ली आती है, कैसे खाना ले जाती है और वो कैसे बिल्ली को पकड़ते हैं। तो यह नाटक, यह ड्रामा आप लोग घर पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, निभा सकते हैं। पढ़ते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। अब आगे क्या होता है? मुन्नी पुकारती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से तो दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। अभी लड़कों का काम तो है नहीं कि चूल्हा चलाए। तो नीना ने बोला कि चलो मस्ती करते हैं, आज उनसे काम निकलवाते हैं, देखते हैं वो कैसे करते हैं। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्टा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गरगरी उतारने का और रईस से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखेगी, इस मट्टे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाते, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगलियां जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। यहाँ पे सब बच्चे खेल खेल रहे हैं, अंदर अंदर अंतरे में बात कर रहे हैं सब लोग और एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे हैं। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक और से आती है। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों के और हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की दलिया उठाने का अभिनय करते हुए एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है, मुन्नी, आदि
ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ रुक कर। सभी बच्चे आधी खाएं आधी रखे, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की मियाँव सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली। बिल्ली बोलती है ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा, मतलब फटाफट खा के भाग जाऊं, एक कोने में चली जाऊं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आ नहीं रहा अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। रोटियां होती है उसमें घी लगाते हैं तो घी की वजह से रोटी और नरम हो जाती है। खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, मियाऊं मियाऊं मियाऊं। वो कहती है कि जो आलसी बन के सब खा खा के अभी सो गए हैं और जो छज्जे पे रख दिया है यहाँ पे खाना, तो वो मैं चट कर जाऊंगी और उनको सबक सिखाऊंगी कि इतनी गहरी नींद में सो गए कि बिल्ली आके सारा खाना खा गई। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। सरला चीखती है कि भाई कहाँ गया मक्खन। मुन्नी चौंक कर उठते हुए अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे ना रोटी दूध ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। सब देखते हैं कि ना घर में रोटी बची न दूध न मलाई, सब बिल्ली खा गई। एक बच्चा बोलता है बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा बोलता है क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। सब बच्चे ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला और सरला चीख कर कहती है तरला सरला ये लो बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोल अब आएगी, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सो जाओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। यहीं पर्दा गिरता है मतलब यहाँ पे वो जो खेल खेल रहे थे वो खेल पूरा करते हैं। रेखा जैन ने ये पूरा नाटक लिखा है और यह नाटक में हम ये जान पाते हैं कि बच्चे भी हमें बताते हैं कि अगर घर में या कहीं पे भी कोई भी चीज़ रखी है तो हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए, ना कि आलसी होके या घोड़े बेचकर सो जाना चाहिए। कभी भी बिल्ली की तरह कोई भी हमारे घर में घुस सकता है और हमारी चीज़ों को चुरा भी सकता है। आगे का देखें, ये सब जो भी अध्याय का है स्वाध्याय में वो सब आपको मेल में मिल जाएगा, तब उसको देख के आगे का अभ्यास कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको ये पूरा नाटक था वो अच्छा लगा है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।